कानपुर के केशवपुरम के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में प्रतिवर्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 2 दिवसीय भव्य बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और अभी भी यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आपकी मुलाकात कराते हैं कानपुर की प्रसिद्ध समाज सेविका आदरणीय श्रद्धेय शशि सिंह जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा की जिला अध्यक्ष रह चुके हैं कानपुर की और बहुत सी संस्थाओं में आप कार्यरत हैं। बहन जी, आपका बाबा साहब के मिशन में कब से आना हुआ है? सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आज बाबा साहब की 133वीं जन्मदिन की पूरे देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। मेरा मिशन में पूर्ण रूप से 2014 में आना हुआ, 14 अप्रैल 2014 में। तो तब से 14 से लेकर के आज 24 होगी, यानी कि 10 साल का लंबा समय हो गया है। इसमें कोई अपना अनुभव बताइए, 10 साल में इस मिशन मूवमेंट में किस तरह से आपने प्रगति की है? जब मैं 2014 में आई थी मिशन के लिए, उस समय मेरे को जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी। सिर्फ इतना जानती थी कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया, आज बाबा साहब की वजह से हम इतने सुख भोग रहे हैं, इतनी अच्छा जीवन जी रहे हैं, बस इतनी जानकारी थी। लेकिन जब मैंने समाज में निकले और अपने ही अम्बेडकर विकास समिति में कदम रखा, तो मैंने बाबा साहब को जानने का किताबों के द्वारा प्रयत्न किया। कुछ किताबें मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो बाबा साहब का पहला सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, दूसरा था कि अगर इस कारवां को हमारा समाज आगे ना ले जा सके तो पीछे भी ना जाने दे। तो सबसे पहला फोकस मैंने इसी पर किया कि समाज तो मेरा जो कारवां था वो बहुत पीछे जा चुका है, अब इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले प्रयास किया महिलाओं पे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम किसी भी चीज को महिलाओं से मापते हैं। अगर महिलाएं घर में निकल के समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगी तो वो 2 परिवारों को संभालती हैं, इसी तरह से वो समाज को भी अच्छे से संभाल सकती हैं, बता सकती हैं और अपने बच्चों को अच्छा नया जागरूकता ला सकती हैं। तो मैंने महिलाओं पे सबसे पहले जोर दिया, घरों घरों में जाके महिलाओं को बताया। ये अम्बेडकर विकास समिति शुरू से ही कैलेंडर बांटने का काम करती थी, तो मैंने उन कैलेंडरों को सबसे पहले बांटने का जो काम किया, वो हमने घर घर महिलाओं को इतिहास बता के देने का काम किया, जिसके माध्यम से महिलाओं में जागरूकता भी आई, समझ भी आई। लेकिन फिर भी मेरा कारवां जो था, जो मेरी इच्छा थी, वो मेरे को लगा वो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि महिलाएं पूर्ण रूप से समाज में नहीं उतर रही हैं या मिशन में नहीं आ रही हैं। वो अंधविश्वास, पाखंडवाद में भी डूबी हुई हैं। किसी से बात करते हैं तो कहती हैं कि मैं बाबा साहब को भी मानती हूँ, वहाँ भी मानती हूँ, मैं दोनों को मानती हूँ। मैंने समझाया 2 नाव में पैर रखने से आपका भला नहीं होगा। तो इस तरह से महिलाओं को जब मैंने समझाया, फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा कि मुझे बाबा साहब के द्वारा लाए जाने वाले हिंदू कोड बिल के बारे में घर घर जाके महिलाओं को बताना होगा कि हिंदू कोड बिल हम महिलाओं को क्या देता है। बाबा साहब हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या है जो आपको महत्वपूर्ण लगा? हिंदू कोड बिल में सर्वप्रथम तो मुझे ये समझ में आया कि इसको अम्बेडकर स्मृति भी कहते हैं। हिंदू कोड बिल में संविधान के तहत हर अनुच्छेद के तहत हमें अधिकार दिए गए। बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके, बड़ी कट्टरता के साथ तो नहीं, लेकिन उन्होंने सभी को समाज में साथ लेके और हमारे हक की लड़ाई को लड़ा था। तो हमने महिलाओं को बताया कि आज हम आपको हिंदू कोड बिल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय महिलाओं को पता ही नहीं है, वो सिर्फ समाज में बाबा साहब का विरोध ही करती आई हैं। तो मैंने महिलाओं को इस तरह से समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से बाबा साहब ने आपको शुरू से संविधान के तहत हिंदू कोड बिल में आपको अधिकार लड़ते 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 हमारे लिए उन्होंने 1951 में पद भी छोड़ दिया था, कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। और जब चावदार तालाब का और कालाराम मंदिर का नासिक में 1930 में जो आंदोलन हुए थे, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने उनका साथ दिया था। तो बाबा साहब को लगा था कि हमारा हिंदू कोड बिल पास हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था। फिर उन्होंने उसका हिंदू कोड बिल से इस्तीफा दे दिया, उसमें अपने पद से, कानून मंत्री के पद से। जब दूसरे मंत्री बने हरिभाव सिंह, तो उन्होंने जाके उनसे रात में बात की, तब जाकर बहुत कठिनाइयों के साथ ये बिल हमारा पास हुआ था। तो बाबा साहब ने इस तरह से हिंदू कोड बिल दिया था, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दिया। बता रही थी
कि मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्या उद्देश्य था आपका महिलाओं को लेकर के? मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे कि हम घर घर जाके महिलाओं को माता रमाबाई के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके त्याग के बारे में भी घर घर बताएं, क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, महिला ही महिला का विरोध करती है। तो इस तरह से हमें ये बताना होगा कि एक अगर माता रमाबाई त्याग नहीं करती तो बाबा साहब हमें ये अधिकार नहीं दे पाते। तो मैंने ये निरंतर प्रयास किया और कानपुर में माता रमाबाई की पहले घरों घरों में छोटी छोटी मैंने माता रमाबाई की जयंती मनाई, फिर मैंने एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया और उसके तहत रह के मैंने घर घर में माता रमाबाई का कार्यक्रम किया, बाबा साहब की जयंतियां मनवाई। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब महिलाओं को किस तरह से निकाल के लाया जाए। तो महिलाओं को निकाल के लाकर एक छोटे छोटे, आज की आर्थिक जो स्थिति है वो घर घर में बहुत परेशानी की स्थिति है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक छोटे छोटे लघु उद्योग के द्वारा महिलाओं के लिए कोई हम एक माता रमाबाई के नाम से संस्था तैयार करें, उसमें लघु उद्योग, शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम, ये सारे ही हम उनको रोजगार दें, शिक्षा के तहत उन्हें समझाएं और अपनी एक टीम बनाकर टीम बाय टीम हर जगह फैलाएं, ताकि हमारे समाज में बाबा साहब का जो सपना था वो अधूरा था, उसको पूरा करने का निरंतर प्रयास करें। और जब महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उनका घर अच्छे से चलेगा तो उनका मन भी लगेगा और वो अपने समाज को जागरूक करने में, मिशन को जागरूक करने में सहयोग करेंगी और साथ चलेंगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का महिलाओं के लिए कौन सा प्रमुख कार्य ऐसा है जिससे ज्यादा प्रभावित हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का प्रमुख कार्य तो था कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ही सारे कार्य किए थे, क्योंकि उन्होंने माता रमाबाई से, कि माता रमाबाई उनसे उम्र में कितनी कम थी और वो विदेशों में रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे, समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और घर में माता रमाबाई किस तरह से उनके परिवार को, बच्चों को, समाज को, सबको गोबर बीन के कंडे बना के अपनी घर की दिनचर्या चला रही थी, बच्चों को पाल रही थी, परिवार को पाल रही थी और वक्त पड़ने पर बाबा साहब के लिए भी पैसे भेजती थी। तो बाबा साहब को लगा कि एक महिला हमसे उम्र में इतनी कम होने के बावजूद जब घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, तो हमें समाज की सारी महिलाओं को ये अधिकार देने चाहिए, सभी को महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए, महिलाओं पे विश्वास करना चाहिए, महिलाओं को ऊपर उठाने में हमें पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए, तभी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब महिलाओं को हम विश्वास करते हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो वो पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कार्य को करती हैं। तो बाबा साहब को ये जानकारी माता रमाबाई से हो चुकी थी। भारत की महिलाओं को बाबा साहब की जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? भारत में महिलाओं को बाबा साहब की जयंती पर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हर वर्ग की महिला, बाबा साहब ने हर वर्ग की महिला को अधिकार दिए हैं, संविधान के तहत दिए हैं, हिंदू कोड बिल के तहत दिए हैं। आज पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर जो बन रही, ये बाबा साहब की देन है। समान वेतन बाबा साहब की देन है। हमें संविधान के हर अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए, जैसे कि धारा 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब 21 और 22 धारा में खुद की जिंदगी जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो इसको, संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को महिलाएं पढ़ें और अपने अधिकारों को जाने और समझें, और बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की माने, तो हमारे समाज में जागरूकता आएगी और वही हमारे बाबा साहब के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और जन्मदिन पर बधाई भी होगी। धन्यवाद।